हमारे साथ पर्यावरणविद जाने माने जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विवेक चट्टोपाध्याय जी हैं, सेंटर फॉर साइंस के लिए काम करते हैं। क्लीन एयर के लिए कैंपेनिंग बाकायदा की जा रही है। डाउन टू अर्थ जो है उस वेबसाइट पर आपको बाकायदा इनके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आज यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ ये इसलिए जुड़े हैं ताकि आप जिस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि ये तो धुंध है, ये फॉग है, ये तो छट जाएगा, उसकी गंभीरता, उसकी सीरियसनेस, उसके डेंजर एस्पेक्ट को समझाने के लिए यहाँ पर आए हैं। विवेक जी, मेरे सोसाइटी में आसपास के लोग, वॉचमैन वगैरह, इन सब से जब मैं कहती हूँ कि देखिए आप रुमाल वुमाल ढक लीजिए मुंह को अब ज़रा, तो ये कहते हैं अरे मैडम सर्दी आ गई है ना, अभी दिवाली हुई है, दशहरा था, इसलिए ये धुंध वगैरह है, आप परेशान मत कीजिए। क्या वाकई ये इतना ही हल्का है या देखिए, ये जानकारी बिल्कुल ही लोगों के पास नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो प्रदूषणकारी तत्व हैं, वो इतने किस्म के हैं और उनकी सारी की मात्रा बहुत ज़्यादा है जो सेफ़ लेवल होना चाहिए, यानी जो हम सांस के द्वारा ले सकते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसमें PM 2.5 है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जो कि इतना सूक्ष्म होता है कि वह हमारे लंग्स के अंदर तक जा सकता है, इवन जो ब्लड को भी इम्प्योर कर सकते हैं, टॉक्सिक्स होते हैं इसमें। और दूसरा ये है कि इससे मॉर्टेलिटी, यानी लोग काफ़ी ज़्यादा मारे भी जाते हैं जिनको स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप इस माहौल में रहते हैं तो आपको लंग कैंसर की भी संभावना होती है। खास करके दूसरे गैसियस पॉल्यूटेंट्स भी हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कई तरह के गैसियस अच्छा विवेक जी, एक चीज़ क्लियर कीजिए, क्या दिल्ली के सीएम को, एनवायरमेंट मिनिस्टर को इस बात की जरा भी जानकारी नहीं होगी कि पड़ोस में जो कुछ भी हो रहा है, राज्यों में जो फसलें जलाई जा रही है, यहाँ जो पोल्यूशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे स्थिति इतनी खराब होगी? मतलब ये किसी को पता ही नहीं होगा? ये रातों रात हो गया और उसके बाद जागी है दिल्ली सरकार? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे यहाँ अभी भी ये एटीट्यूड है कि हम आग लगने पर कुआं खोदने जाते हैं, यानी जब तक स्थिति बदतर ना हो जाए हम एक्शन नहीं लेते हैं। इसलिए हर बार ये स्थिति आ जाती है कि हम बातचीत करने लगते हैं, मीटिंग्स करने लगते हैं जब प्रदूषण बहुत ही खतरनाक स्तर में पहुँच जाता है। ये प्रिपेयर्डनेस की बात पिछले साल से कही जा रही थी कि हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। पंजाब में अगर क्रॉप फायर हो रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए इंसेंटिव देने की बात थी फार्मर्स को, वो नहीं दिया गया समय पे। फायर क्रैकर्स के लिए जो दीपावली के समय पटाखे फोड़े जाते हैं, हिदायत दी गई थी कि 3 दिन पहले से ही कि सीवियर लेवल में एयर क्वालिटी दीपावली के दिन होने वाली है। सरकार ने उसके ऊपर नियंत्रण नहीं किया, पटाखे बेहिसाब जलाए गए। खास करके व्हीकल्स इतने ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं शहर में, आप देखेंगे कि ज़्यादातर सिंगल लोग ड्राइव करते हैं, कारपूल और ऑड एंड इवन, ये सारी चीज़ें वॉलंटरी लेवल में भी अगर लोग करते, मेरे ख्याल से लोगों को भी जुड़ना पड़ेगा और सरकार को सख्त निर्देश देने होंगे कि ये पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ नहीं चल सकती। ये दोनों तरफ से गिव एंड टेक है जी। विवेक जी, मैं आती हूँ आपके पास और बाकी मेहमानों के पास और रिपोर्टर्स के पास जाऊँ, उससे पहले हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्टर है अनिल विज, उनका कहना है कि हरियाणा की वजह से दिल्ली में प्रदूषण नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो हरियाणा में आसमान साफ क्यों है? केजरीवाल की तो आदत हो गई कि अपनी कमियों के लिए दूसरों पर ब्लेम लगाना। अगर धुआं पंजाब और हरियाणा से आ रहा होता तो हरियाणा में भी काले बादल छाए होते हैं, लेकिन हरियाणा तो बिल्कुल साफ है, आकाश बिल्कुल साफ है। अब इसको तो दिल्ली के अंदर ढूंढना चाहिए कि क्या कारण है। ये जो स्मॉग है ये दिल्ली में है या NCR रीजन में है, और खास तौर से जो पैडी ग्रोइंग बेल्ट है वहां पे तो कहीं भी नहीं है। तो फिर कैसे ये ब्लेम लगा सकता है हरियाणा या पंजाब के ऊपर कि पंजाब और हरियाणा से धुआं आ रहा है? अपनी दिल्ली कंट्रोल नहीं हो रही और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। ये जो पास में तस्वीर चल रही थी हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज के पास, मुझे यकीन है 100% कि आप पहचान ही नहीं पाए होंगे कि वो आगरा के ताजमहल की तस्वीर है।